नवरात्र के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्तों पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्र के 9 दिनों बाद पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्र के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्र के 9 दिनों तक पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। ऐसे में आप नवरात्र के दौरान पान के पत्तों से ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। ये रहा माँ दुर्गा का बीज मंत्र, ओम एक ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में बांध दे और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दे। ये उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि लाख कोशिश के बाद भी आपको व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप नवरात्र में ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लगते हैं। यदि आपको घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का ये टोटका आपके काम आ सकता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है, जिससे ग्रह क्लेश की समस्या दूर होती है। भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्र के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्र के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपने पूजा घर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। नवरात्र पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो तो आप प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ फल पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते पूरी हो जाती है। यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिश के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्र में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांध कर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने और शुद्ध घी का दिया जलाकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे प्रतिदिन जप करें। नवरात्र के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दे। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्र के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्र के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपने पूजा घर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नवरात्र में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्या दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। नवरात्र में राहु के अशुभ फल से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। नवरात्र के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में
रोजाना करने से आपके घर में अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। अगर सभी प्रयासों के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है तो नवरात्र के किसी भी दिन लाल कपड़े में 1 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी को बांधकर माँ दुर्गा के चरणों में रख दें और फिर कुछ देर बाद इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने और फिर उसे गरीब में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्र के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना न भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या रुपये रखने की जगह रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। कर्ज मुक्ति के लिए करें यह उपाय। यदि लाख कोशिश के बाद भी आपका कर्ज पीछा नहीं छूट रहा है तो नवरात्र में सूर्य डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर कपड़े में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक जलाकर रोजाना 108 बार ये मंत्र पढ़ें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूजा समाप्त होने के बाद अपने ऊपर 7 बार उतारे या किसी को भी दान कर दे। माता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अवश्य कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मनोकामना पूरी करने के लिए करें यह उपाय। पूरे 9 दिन अखंड दीपक व घट के सामने बैठकर सिद्धि कुंज स्तोत्र का पाठ करें। हर दिन 1-1 गुलाब का फूल चढ़ाते जाएं। 9वें दिन 9 गुलाब अर्पण कर माँ से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। विवाह के लिए करें यह उपाय। अर्गला स्तोत्र व कीलकम का पाठ रोजाना माता के सामने करें व हलवा का भोग चढ़ाकर 1 कमल का पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी विवाह की चाहत पूरी हो जाएगी। श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। धन वृद्धि के करें ये उपाय। पूरी नवरात्र में लाल आसन पर बैठकर संध्या काल में जो जातक विष्णु सहस्त्र नाम तथा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और रोजाना 1 कमल का पुष्प माता को अर्पण करता है, स्वास्थ्य सात्विक रहता है, आचरण ठीक रखता है, कलह नहीं करता है। ये सारे पालन करते हुए ऊपर दिया उपाय जो भी जातक करता है माँ उस पर प्रसन्न होकर धन वर्षा अवश्य करती हैं और उसके कष्टों को हरती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।